महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस से आप 3 ईयर एलएलबी करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको महाराष्ट्र का सीटी का एग्जाम देना होता है, एमएससीटी का एग्जाम, जिसको आप देने के बाद में एलिजिबल होते हैं टॉप महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए, जैसे लाइक जीएलसी, आईएलएस्ट और भी जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके बारे में अगर अभी तक आपको ये नहीं पता है कि क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेबस क्या होता है, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ऑल, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं Redu47 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है। चलिए चलते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एलिजिबिलिटी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। अब इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट होते हैं उनको 85% का रिजर्वेशन होता है। बाकी का 15% सीट्स जो है वो ओएमएस कैंडिडेट्स के लिए हैं, मतलब वो कैंडिडेट्स जो अदर देन महाराष्ट्र हैं, मतलब महाराष्ट्र के नहीं है, वो किसी और स्टेट और कहीं और से, इंडिया के किसी और पार्ट से में रहते हैं और वहां से वो फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो 85% रिजर्वेशन महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए, 15% रिजर्वेशन ओएमएस के लिए होता है। यहां पर ग्रेजुएशन में पास होना जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मोड कौन सा एक्सेप्ट किया जाता है, आप चाहे रेगुलर आपने ग्रेजुएशन की हो, डिस्टेंस से की हो, करेस्पॉन्डेंस हो, ओपन यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो, सभी यहाँ पर क्या होता है यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सभी को यहाँ पर बेनिफिट दिया जाता है, सभी लोग एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा मिनिमम मार्क्स की बात कर लेते हैं। इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी और ओएमएस कैंडिडेट्स, इन सभी को 45% होना जरूरी है ग्रेजुएशन में। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो जो ओबीसी, वीजे, एनटी और एसबीसी से आते हैं उनके लिए 42% है। हालांकि ओबीसी कैंडिडेट किसी और स्टेट का होगा तो यहां पर जनरल ट्रीट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एससी एसटी की बात करें 40% रिजर्वेशन यहां पर एससी एसटी को दिया जाता है। एज लिमिट, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आपकी एज 50 हो गई है, 60 हो गई है, कितनी भी हो गई है, किसी भी तरीके से कोई यहां पर एज लिमिट की बाउंडेशन नहीं है। अवेटिंग रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिनका फाइनल ईयर में है, परसुइंग है, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर वैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, तो ऐसा भी कुछ केस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आप एलिजिबल होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चाहे आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, 5th सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर है, तो फिर आप एलिजिबल होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। नाउ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए हमेशा इसका एमएससीटी 3 ईयर का जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर में रिलीज किया जाता है। फेब तक इसके एप्लीकेशंस लिए जाते हैं और मार्च अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। तो फेब मतलब जनवरी फरवरी तक इसके एप्लीकेशंस लिए जाते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं। आपका एग्जाम मार्च और अप्रैल में करा लिया जाता है और एप्लीकेशंस स्टार्ट दिसंबर से हो जाते हैं, दिसंबर एंड से। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे है एग्जाम पैटर्न। यहां अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। यहां पर आप देखेंगे कि लीगल रीजनिंग जो है वो यहां पर पूछी जाती है। कितने मार्क्स के? 24 क्वेश्चंस, 24 मार्क्स की। सबसे बड़ी बात यहां पर अगर बात करें तो जीके एंड करंट अफेयर्स वेटेज रखता है 32 क्वेश्चन, 32 मार्क्स। इंग्लिश सबसे ज्यादा वेटेज रखता है 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग 24 क्वेश्चन, 24 मार्क्स का आता है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि किसी भी तरीके से नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरी बात, सेकेंड थिंग, जिनको मैथ्स से डर लगता है वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है। तो मैथ्स, आप यहां से मैथ्स के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक अच्छा खासा आपको मतलब मैथ्स के बिना भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहां पर एक अच्छा खासा एडवांटेज आपको मिल जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथ्स में दिक्कत आती है। तो यहां पर मैथ्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाउ आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की। तो ये आपका लीगल का सिलेबस है। ये लीगल के कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑफिशियल सिलेबस आपका लीगल का यहां पर आपको देखने को मिलेगा।
जो नए लॉज आए हैं बीएनएस आपको मतलब पढ़ना होगा। इसके अलावा आईपीसी पहले था, वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां अगर हम बात करें तो जीके एंड करंट अफेयर्स में आपको करंट इवेंट्स वगैरह ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, और अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो यहां से आपके लिए जीके एंड करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट बनती हैं। इवन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। ये सब कुछ आपको यहाँ पर कवर करना होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट की, लॉजिकल रीजनिंग में आपके ये टॉपिक्स हैं जिनको आप मास्टर करके आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। 99.99 परसेंटाइल अगर आपका आता है, या 99 प्लस परसेंटाइल अगर आपका आता है, तो यहां पर चांसेस बनते हैं महाराष्ट्र के अंदर आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगा। आगे चलें, बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश के ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अब बात आती है कि आप प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो आप कहां से कर सकते हैं। देखिए हमारे पास में दो तरीके के बैच हैं, एक विजय बैच है, विजय 3.0, ये दोनों एक ही बैच है, ठीक है। एक विजय बैच है, दूसरा लॉ महापैक है। विजय बैच में क्या होता है, आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, आपके एग्जाम तक लाइव क्लासेस नहीं चलेंगे, आपको सिलेबस तो पढ़ा दिया जाएगा, सब कुछ कवर करा दिया जाएगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। बट लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिस बैच का, रिवीजन बैच का भी एक्सेस मिले, तो वो लॉ महापैक में ही मिलता है, और वहां पर प्रिंटेड बुक्स भी आपको मिलती हैं। तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप इन दोनों में से किसी भी एक बैच को एनरोल कर सकते हैं। अगर बैच में एनरोल करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू यूज कोड रोहित80। अगर ये कोड आप यूज करते हैं, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड ऑल्सो यू विल गेट माई फ्री मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। आपको एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे मिलेगा, बैच में कैसे एनरोल कर सकते हैं, इसके बारे में अभी मैं आपको बता दूंगा। लॉ महापैक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। मैं पर्सनली आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि लॉ महापैक ही एनरोल करें। लॉ महापैक में भी आपको रोहित80 कोड यूज करना है फॉर एक्स्ट्रा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड मेरी ईमेल आईडी जो है वो kumar.rohit@adda247.com है, जहां पर आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आपका नाम और सब्जेक्ट में आप लिख देंगे मेंटोरशिप, आपका नंबर और आप कहां से हैं, और प्लस आपका डाउट क्या है, क्वेरी क्या है, किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। तो यहां से ये सारे चीजें मैं आपको जो है अगर ये चीजें आप मुझे प्रोवाइड करा देंगे तो मैं सामने से आपको कांटेक्ट कर लूंगा। आइए बात कर लेते हैं टॉप कॉलेजेस की, टॉप यूनिवर्सिटीज की, जो कि आपको महाराष्ट्र के अंदर में देखने को मिलेंगे। जीएलसी मुंबई, आईएलएस, बाला साहेब आप्टे लॉ कॉलेज, प्रवीण गांधी, रिजवी, फ्रोदिया, शंकर राव, मॉडर्न लॉ कॉलेज, उमला, डॉक्टर डीवाई पाटिल, और भी बहुत सारे हैं जो कि आपको मुंबई के अंदर देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे। ये तो मैंने आपको ऐसे ही टॉप कॉलेजेस बता दिए हैं। इसके अलावा भी हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में और बाकी के आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। आइए बात कर लेते हैं कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपके पास में अपार आईडी होना चाहिए। अपार आईडी आपको मिल जाता है डिजी लॉकर से, वहां से बन जाता है, तो आप वो कंप्लीट करके रखिएगा, वो बना के रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका नाम, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कोई भी डॉक्यूमेंट्स में अगर करेक्शन कराना हो पहले ही करा के रख लीजिएगा, बाद के लिए मत बैठे रहिएगा। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दो चीजें ऐसी हैं कि आपकी हमेशा काम आएंगी आपके एडमिशन तक, और ये आपको जरूरी चीजों में से आ जाती हैं, तो इनको बहुत केयरफुली और ध्यान से रखिएगा। जब भी फॉर्म फिल कर रहे हो आपके पास में आईडी, पासवर्ड, सारी चीजें होना जरूरी है। 10th और 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इसके अलावा अगर हम बात करें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर किसी भी तरीके से आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र से अगर आप हैं तो महाराष्ट्र का डोमिसाइल आपको लगाना होगा एज अ प्रूफ, और बाकी का अगर हम बात करें तो स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और पेमेंट रिसिप्ट, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। संभाल के रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ये एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवा लीजिएगा, सिग्नेचर आपको चाहिए रहेंगे। ये मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि आप बैच में एनरोल कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए बैच में एनरोल करने के लिए आपको गूगल पे जाना है। यहाँ जाने के बाद में आपको
हमारी अड्डा 247 की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। इस पे आपको क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, यूजी एंड पीजी पे क्लिक करना है, लॉ एंट्रेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पर MSCT का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। लॉ महापैक आपको देखने को मिलेंगे, ये विद बुक है, ये विदाउट बुक है। बाकी 3 ईयर LLB के लिए ये बुक विजय बैच है और 5 ईयर के लिए ये वाला विजय बैच है। मैं पर्सनली आपको विद बुक वाला लॉ महापैक सजेस्ट करूंगा। ठीक है, आपके घर पे प्रिंटेड बुक्स यहां से डिलीवर होती हैं। मोर ऑफर पे आपको क्लिक करना है, एंटर करना है कूपन कोड रोहित80 और आप अप्लाई कर देंगे। यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। मतलब जिस बैच की फीस 17,741 है, मात्र आप 10,644 में इस बैच को एनरोल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।